सभी के लिए मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, नौजवानों के लिए खास करके, कि याद रखिए कभी भी कोई भी आपको अगर गिराने की कोशिश करे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या पर्सनली हो या किसी भी तरीके से हो, आप ये बात याद रखिए कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है और आप सब इसका पार्ट रहे हैं। और अगर 4-5 दिन से झूठ घर घर तक पहुंचाया गया है मीडिया के ज़रिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच का भी हक बनता है कि सच भी घर घर में जाए। और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, क्योंकि सच से हम भागते नहीं और ऐसे लोगों से जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है। और एक सवाल किसी मीडिया वाले ने किया कि इतना वक्त क्यों, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे। वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है। मुझ पे, मेरे डैड पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उसका जवाब हमको कब, किस वक्त और कहाँ देना है वो हम देंगे। हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुछ मीडिया हाउसेस है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क थ्योरी, पता है ना मीडिया को? क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए। हाँ, आप यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क थ्योरी। वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने। तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीज़ें फैलाई गई है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है। मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करे, कोई जलील नहीं कर सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ये मेरे इलेक्शंस के थ्रू सभी ने देखा। अब हम आते हैं ये ओबीसी की बातों के ऊपर। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है। प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, ये कैसा हराया फेम गर्ल, एक जो मीडिया ने मेरा नैरेटिव सेट किया है, कैसा हराया। वो फीलिंग जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है और अगर वो लाइफ में जीता है और ऐसे प्रेशर में जीता है जहां आपको एक रूलिंग पार्टी, आपके इलाके में एक रूलिंग पार्टी, एक पावरफुल एमएलए, उसको अगर आप हराते हो और आप एक यंग कैंडिडेट हो, यंग लीडर हो, आपने आपके डैड को स्ट्रगल करते हुए पूरी लाइफ देखा है पॉलिटिकली, और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है अपने डैड को सपोर्ट देते हुए, और वैसा इलेक्शन आप जीतते हो, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? वो दिल से निकली हुई बात थी, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी थी कि वो वायरल हो गया।
अब जब वो वायरल हो गया तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उसी पे बेस कर दी सबने, कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया। ठीक है, कुछ दिन तक समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुश होती हूँ क्योंकि इंडिया जब मैच जीता तो वर्ल्ड कप के टाइम सब बोल रहे थे और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज़ किया जा रहा था और अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा था। बट जब इन चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की बात आती है, मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया हेट, मीडिया अब्यूज़, सोशल मीडिया अब्यूज़, ये सब करके, तब वो कैसा हराया कन्वर्ट हो गया, कैसा भगाया, कैसा लटकाया, कैसा फंसाया, कैसा गिराया, कैसा हराया से सीधा ये सारे टॉपिक्स पे आ गए। क्यों? सिर्फ एक एलिगेशन के बेस पे कि नहीं, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ। बोलिए। बोलो। अगर न्यूज़ गलत था तो आपने तुरंत मीडिया के सामने आके खुलासा क्यों नहीं किया? बोलो। एक मिनट, एक बोलो। थ्योरी निकाल रही हो, आपकी क्वेश्चन ना थ्योरी, बराबर? तो आपने जिस दिन न्यूज़ आया आपको लग रहा है वो न्यूज़ फेक है जी, तो आपने खुलासा क्यों नहीं किया? जी, तुमच्या ऑफिस पर्यंत संपूर्ण मीडिया येत होती, तुमच्या वडिलांच्या संपर्कात होती, तुम्ही वेळ मागत होता, तुमच्या गटनेत्यांना आम्ही भेटलो, गटनेत्यांनी असं उत्तर दिलं की त्यांच्या घरी कोणाचं तरी निधन झालंय, त्यामुळे ते मुंबईत गेले आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तुमचा स्टेडियमला मॅच बघतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतो जो तुम्ही स्टेटस ठेवलेला। तुम्हाला निधनची डेट विचारलं का गटनेत्याने? निधन कोणत्या डेटला झालं तुम्हाला विचारलं का? आम्हाला तुम्ही नसल्याचं कारण काय सांगितलं? तुम्ही इथे नसल्याचं कारण काय सांगितलं? आता पण तुम्ही मुंबईत नाही आहात याचं कारण आहे की तुमच्या कुठल्यातरी घरच्या निधन झालं. हो हे आम्ही नाही सांगितलं, गटनेत्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितलं. हो, तुम्ही विचारता डेट कुठली आहे, हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे, डेट आम्हाला माहिती आहे. नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि आप निधन के लिए गए बट नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिख रहे हो, इन्होंने बोला ना। हाँ, तो निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है, सच है। नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो, तो मैंने बोला निधन कब हुआ, मैं वानखेड़े में कब दिखती हूँ, वो दोनों की डेट भी तो पता करो। अरे तुम्ही मला विचारलं ना कि गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मला विचार। सर लिसन, यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के, तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फॅमिलीमध्ये निधन झालं है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बता स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और सहार वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं। तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर चार आपका जो सुनिए, मेन मुद्दा ठीक आहे, नाही मेन मुद्दा बरोबर बोलतात ते आपलं सर आप बहुत हाइपर है, मेरे डैड के टाइम पे भी हाइपर होकर सवाल कर रहे थे, आप बहुत हाइपर हो गए। क्या हुआ ईशान? पानी, इनको थोड़ा सा पानी दे दो तुमचं म्हणणं हेच आहे की क्वेश्चन मार्क कशाला लावलं तुम्ही? देखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया इसीलिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया, आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। देखिए मैं सुनिए आपका मुद्दा मान लो, आप जो किस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो वो बता रहे हो ना। मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, मैंने दोषी ठहराया नहीं सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं समझे। सुनिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ केसेस भी डाले। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट करनी है, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट
तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है, मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है। मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसकी वजह से हमको आपको ये बातें बताना जरूरी थी कि ये डेफेमेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्जाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी। इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर करके वो चीज़ें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा। मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। और सर आपने बोला मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल था, तो मेरे साथ इधर रिजवान कंटिन्यू कांटेक्ट में था, ये एनडीटीवी का रिपोर्टर है, मेरे साथ मंगेश भाई थे और दीपक भाई थे और बहुत सारे मीडिया वाले थे जिन्होंने फ़ोन किया। मैंने कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया या कभी फ़ोन नॉट रीचेबल नहीं था, क्योंकि मुमरा में वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, आरटीई का काम चल रहा है, आरटीई के एडमिट कार्ड्स का काम चल रहा था। हमने काम करते हुए ये सभी मुद्दों से डील किया। हाँ, भले आपको हम हमारे ऑफिस पे नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फरार हो गए, ठीक है? चला चला बोलिए बोलिए, अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए। आता काय ते हा तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगते की मी तुम्हाला कॉल करतो तुम्ही उचलला, पण मी हारूनही कंटिन्यू कॉल करत होतो, तुम्हाला देखील कॉल करतो, एकही कॉल उचलला गेला नाही। तुम्ही मला काय सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेईन, तुम्हाला कॉल समोरून येईल, पण मला तुमचा कॉल आला चौथ्या दिवशी, त्यावेळी तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊन। हाँ, क्योंकि 4 दिन ऐसा का काम चालू रहा। एकही कॉल तुम्ही माझा उचललेला नाहीये, हारूनही नाही उचललाय, फक्त पहिल्या दिवशी बातमी चालली त्या दिवशी मी तुम्हाला कॉल केला, तुम्ही सांगितलं की तुम्हाला मी संध्याकाळपर्यंत सांगते, त्याच्यानंतर तुम्ही एकही कॉल माझा नाही उचलला। और रिजवान तुमको ये भी बोला ना कि भाई सब एलिगेशन फेक है, बोला ना कि आपको इसकी पूरी स्पष्टीकरण करके देंगे हम, बोला ना, बोला है, बात किया है। ये इल्जाम मत लगाओ कि नॉट रीचेबल थे। नॉट रीचेबल का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, आवाम से पूछो ना कि सहार शेख नॉट रीचेबल थी क्या। अगर आवाम बोलती है तो सहार मानेगी कि सहार नॉट रीचेबल थी, लेकिन ये फेक एलिगेशन नहीं मानेंगे। मैं उससे नहीं बात कर रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ। इनका ऐसा ऐसा काम चालू है। देखो मेरा बात सुनो एक मिनट। अभी आपने